मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। डॉक्टर सादिया, हम इतना हेल्दी खा रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। और जिन लोगों का ये कहना है कि हम चाहे कुछ भी कर लें हमारा वज़न कम नहीं होता, नहीं हो सकता, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर तो आपका कभी वज़न कम नहीं होगा। इसलिए कि आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है, आपको अल्लाह ताला पे ट्रस्ट ही नहीं है इस बात का कि इसी वजह से आप मेहनत भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि मेरा वज़न कम नहीं होगा। ठीक है, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी भी आपका वज़न कम नहीं होगा। तो इसलिए ये सब सोचना छोड़ दें और मेहनत करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब उस बात को मैं एड्रेस करूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी वज़न कम नहीं हो रहा। और डाइट में भी हम हर हेल्दी चीज़ ले रहे हैं, हमने पैकेट वाली चीज़ें भी छोड़ दी हैं और बाहर का खाना भी छोड़ दिया है, घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? तो देखें, उसके कुछ मेन रीज़न्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे जो पता चला, तो उसमें जो मिस्टेक्स लोगों से हो रही होती हैं वो यही होती हैं कि देखें, अगर कोई चीज़ हेल्दी भी है तो एक तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अपने मील्स में। ठीक है, नंबर 1 पे मैं ये एड्रेस करूँगी कि अब सबको ये पता चल चुका है कि गुड फैट्स जो घी है या ऑयल है, ये खानों में हमें लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उसको हेल्दी समझ के, जैसे घी और ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या जो भी बटर जो हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट में लें, मैं अक्सर कहती हूँ कि गुड फैट्स लेने चाहिए और इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हेल्दी समझ के वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब ज़्यादा फैट आप बाहर से ही ले रहे हैं, क्योंकि फैट जो है वो इंसुलिन ट्रिगर नहीं करता, ये सबको पता चल गया। ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ानी नहीं है कि आप बाहर से इतना ज़्यादा ले लें कि वो अंदर वाला फैट जो आपकी बॉडी का है वो बर्न होने की उसकी बारी ही ना आए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लें लेकिन कम क्वांटिटी में लेना। ओके, अच्छा जी, नंबर 2 मिस्टेक ये है कि आप क्या करते हैं कि अब आप कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा रहे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और डिज़र्ट वगैरह नहीं ले रहे। आप क्या करते हैं, आप खाना खाने के बाद एज ए डिज़र्ट, एज ए मीठा आप फ्रूट्स खा लेते हैं। सही है ना, कि फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। तो आपने क्या किया कि जब कभी भी आप मील लेते हैं, कोई भी अपना खाना लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। फिर आप क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद आप एज ए हेल्दी मीठा आप फ्रूट्स ले लेते हैं, राइट? तो फ्रूट्स के अंदर जो फ्रक्टोज है, जो चीनी है, वो इस ग्लूकोज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपने डबल लोड कर लिया, आपने ग्लूकोज भी बॉडी में डाल लिया और उसके बाद फिर आपने फ्रक्टोज भी ले लिया। तो आपने उसको हेल्दी समझ के आपने लिया, ठीक है, लेकिन आपने 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम नहीं होगा। इंसुलिन लेवल कम होगा तो फिर आपका वज़न कम होगा ना। तो ये आपने हेल्दी भी लिया लेकिन गलत वे में ले लिया। फ्रूट कभी भी खाना खाने के बाद नहीं लेते, एज ए डिज़र्ट आपको फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। ओके, चाहे वो कितने भी हेल्दी फ्रूट्स हों, आपको खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा जी, थर्ड मिस्टेक क्या है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपना वेट लॉस प्लान, तो हम क्या करते हैं, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद 2-2 घंटे ट्रेडमिल हो रही है, 2-2 घंटे तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और वो आपका वज़न कम नहीं होने देता। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो फिर इंसुलिन भी आता है बॉडी में, तो फिर कैसे वेट लॉस होगा? फिर नहीं होता वेट लॉस। ठीक है, ये सारी हेल्दी हैबिट्स हैं ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि आपका, अगर जो लोग अकेले एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि लॉन्ग वॉक्स करें। ठीक है, लॉन्ग वॉक्स करें तो उसमें आप अपना पार्टनर भी ऐसा रखें जिसके साथ आप कोई एक्सरसाइज या वॉक करते हैं। जो अक्सर मैंने ये देखा है, ये आपके साथ अगर कोई पार्टनर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जो टाइम आपने एक्सरसाइज का निकाला है ना, उसमें आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए ना। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, या फिर आप कंपैरिजन करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा तो इतना जल्दी इतना वज़न कम हो गया था, मेरे तो वेइंग स्केल पे, फिर आप ये सोचते हैं कि उसका तो वेइंग स्केल पे इतना, उसने तो मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, उसका वज़न तो ज़्यादा जल्दी कम हो गया।
तो आप कंपैरिजन करते रहते हैं, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर कॉर्टिसोल बढ़ता है और फिर इस तरह से आपका वज़न कम नहीं होता। अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स के साथ मिलके, आप अपना एक्सरसाइज करने के बाद उन सब चीज़ों को डिस्कस किया करें। और मसले मसाइल क्या होते हैं, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर यही कि ससुराल में ये हो गया, मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरे बच्चों ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, तो आपका स्ट्रेस लेवल, वो जो टाइम आपका इतना अच्छा टाइम है जो जिसमें आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, आप अपनी ही मिस्टेक से उसको स्ट्रेस में तब्दील करके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा लेते हैं बॉडी का। मैं सही कह रही हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। इसलिए कोशिश करें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग वॉक आप जो है वो या तो हेल्दी बातें करें या फिर आप बातें ना करें, ठीक है, बातें ना करें। आप अपना 30 मिनट्स की आपने वॉक एक्सरसाइज जो भी करनी है उसके बाद आप बैठ के डिस्कस कर लें, तो उससे भी क्या होगा कि जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हुए हुए होंगे ना तो फिर आप पॉजिटिव सोचेंगे और उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आप जो है वो पॉजिटिव वे में निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ये सारी हेल्दी स्टेप्स ही हैं जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो ये रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वज़न कम नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, 4th मिस्टेक ये होती है कि आप फेडअप हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और डीमोटिवेटेड होकर आप अपना जो वेट लॉस प्लान होता है उसे फॉलो करना आप छोड़ देते हैं। और ये क्यों हो रहा होता है, आप क्यों डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्यों आप अनफॉलो कर देते हैं अपने वेट लॉस प्लान को? क्योंकि आपको वीकनेस हो रही होती है, नकाहत हो रही होती है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, जहन सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, गुस्सा आ रहा होता है ना, मैं सही कह रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जब आप स्पेशल डाइट पे होते हैं तो आपकी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं ले रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं मिस्टेक, लोग के वो सॉल्ट इंटेक को भी या तो कम से कम कर देते हैं या बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और नकाहत फील होना, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम ले रहे होते हैं तो इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में कम होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से सॉल्ट्स और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिप्लेनिश करने के लिए जब आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम ले रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस सब चीज़ों को रिप्लेनिश करने के लिए आपको अपनी सॉल्ट इंटेक करनी चाहिए और उसमें आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जब आप स्पेशल डाइट पे होते हैं और आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम ले रहे होते हैं, ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। इस वजह से आपको नकाहत और कमज़ोरी फील हो रही होती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। तो ये इन सब चीज़ों को, मिस्टेक्स को जो है वो आप ना करें ताकि आपको जो है वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से वेट लॉस रिजल्ट्स मिल सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अपना वेइंग स्केल पे वेट चेक करना छोड़ दें प्लीज़। ठीक है, आपने कर लिया ना, अपने 7 से 10-15 kg तक आपने वज़न कम कर लिया, आपने देख लिया, उसके बाद इतना ज़्यादा जल्दी वज़न कम होता भी नहीं है, क्योंकि जब आपने अपना वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, तो उससे क्या होता है कि फ़ैट आपका कम हो जाता है और उसकी जगह मसल आ जाता है। तो मसल इज़ हैवियर देन फैट, तो वो जो रीडिंग आपको चाहिए होती है स्केल पे वो आपको नहीं मिलती, आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल आता है बॉडी में तो फिर इंसुलिन आता है और फिर आपका वज़न कम नहीं होता, ठीक है। और इससे स्ट्रेस भी होता है। तो आपको क्या ज़रूरत है, आप बार बार, कुछ लोग 3-3, 4-4 दफ़ा अपना वेट चेक कर रहे होते हैं, तो ये कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको अपना वज़न चेक करना है, आप 15 दिन में एक दफ़ा कर लें, महीने में एक दफ़ा कर लें, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम आप जो है वो डी ट्रैक नहीं होते। जब आप अपना स्केल पे वज़न कम हुआ नहीं देखते तो आप डी ट्रैक हो जाते हैं, आपका दिल ही नहीं चाहता, आप सोचते हैं कि मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों डाइट और एक्सरसाइज करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि आप वेइंग स्केल को कहीं छुपा दें, उसको रख दें कहीं और अपना वज़न इतना बार बार चेक नहीं करें, ठीक है, क्योंकि सेम रीडिंग आप कभी आ ही नहीं सकती। और जब कभी भी आपने अपना वज़न चेक करना है तो अर्ली मॉर्निंग चेक करना है, बिल्कुल लाइट कपड़ों में चेक करना है और फ्लोर पे चेक किया करें, कारपेट पे जो है वो वेइंग स्केल आपका नहीं होना चाहिए। और डिजिटल वेइंग स्केल होगा तो वो ज़्यादा बेटर उसकी रीडिंग आती है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि 15 दिन में या फिर महीने में एक दफ़ा आप चेक करें, रोज़ अपना वज़न आपने नहीं चेक करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।